और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण हुआ। उन्होंने क्या कहा कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं। अच्छा मोदी जी, आपके कितने भाई हैं? 6। अमित शाह के कितनी बहनें हैं? 6। रविशंकर प्रसाद के कितने भाई बहन? 7। मगर इन सबको नजर आता मुसलमान बच्चे बहुत पैदा कर रहा है। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर चुनावी माहौल गर्म हो गया है कि जिसमें पीएम मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिया कहा था। पीएम मोदी का ये बयान देश के मुसलमानों ने किस तरह से समझा है और देश का मुसलमान इस बयान को सुनने के बाद कितना आहत अपने आप को महसूस कर रहा है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान आपने सुने होंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान और दिया था चुनावी रैली में और कहा था कि मैं देश के मुसलमानों के हाथ में, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूं। सुनो मोदी, उसके बाद क्या कुछ हुआ और क्या माहौल बनता नजर आया, आरएसएस, आपने अच्छे से देखा होगा। लेकिन सुनो भाजपा, अब जो ताजा बयान है चुनावी भारत के मुसलमान हैं और खासतौर से हम घुसपैठिया नहीं है, बयान देश के प्रधानमंत्री हम अल्लाह की मर्जी से भारतीय हैं। अब सियासी माहौल भी गर्मा गया है। तुम्हारी खैरात से नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को लेकर सर ऊंचा करके रहेंगे, मोर्चा खोल दिया है। सबसे पहले सुनिए, जब गुजर जाएंगे तो सीना तान कर इस जमीन में दफन हो जाएंगे। ये असदुद्दीन ओवैसी का शपथ का वीडियो है। ओवैसी शपथ दिला रहे हैं। आपने लफ्ज सुने होंगे, आपने बयान सुने होंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस और बीजेपी के लिए क्या कुछ कहा है और देश के मुसलमानों के लिए क्या कहा है और बताने की कोशिश की है कि देश का मुसलमान कैसा मुसलमान है और ये देश कितना मुसलमानों का है, यह भी ओवैसी ने इस शपथ में बताया है। असदुद्दीन ओवैसी के जरिए पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया गया है उस बयान के बाद जो पीएम मोदी के जरिए दिया गया था। अब यही बात नहीं रुकती है, उसके बाद कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पीएम मोदी के उस बयान पर, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जरिए दिए गए उस बयान पर और उस नोटिफिकेशन पर जिस पर यह पूरा मामला गरमाया और पीएम मोदी ने जिस पर बयान दिया उस पर स्पष्टीकरण ही नहीं बल्कि पूरी तरह से पीएम मोदी के बयान को गलत साबित करते हुए और अपनी सरकार में उस वक्त दिए गए इस बयान पर प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कहती हुई नजर आ रही हैं, एक बार ये भी सुनिए। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है।
बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। ये बात ये लोग नहीं समझते और इसका प्रमाण ये है कि जब नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली, इन्होंने कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहां थे? तब मोदी जी क्या कह रहे थे? ले रहे थे आपसे। मणिपुर में एक जवान की बीवी को का वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया। मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले। उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने। जब देश में उन्होंने कहा कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा और सारे मजदूर पूरे देश भर से, बेंगलोर से भी, यूपी, बिहार, अलग अलग जगहों में पैदल निकले क्योंकि इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, बस बंद कर दी। तब जब खाना नहीं मिल रहा था शहरों में, जब कोई चारा नहीं था, तो महिलाओं ने अपने गहने, अपनी बचत गिरवी रखी। तब मोदी जी कहां थे? किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए, उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? पलक नहीं झपकाई उन्होंने। और आज चुनाव के लिए, वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं। तो सुना आपने, और यह बात सच है कि जब भी चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान अगर ना हो तो इसके बिना तो बात पूरी होती ही नहीं है। लेकिन इस बार देखना यह है कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के जरिए जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, तो क्या बीजेपी इस वक्त कमजोर हालत में है? भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है और जिस तरह के बयान नजर आ रहे हैं, अब तक आपने छोटे मोटे नेताओं के जरिए बयान सुने होंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के जरिए इस तरह का बयान सामने आना, उस पर खास तौर से जो लोग विशेषज्ञ हैं और जो नजर बनाए रखते हैं सियासी मुद्दों पर, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की हालत टाइट है। बीजेपी इस बार पूरी तरह से खुद को कमजोर महसूस कर रही है और बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के हाथ से निकलती हुई नजर आ रही हैं, इसलिए इस तरह के सभी बयान दिए जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस चुनाव में? 2024 का जो ये चुनाव हो रहा है, इसमें आपको क्या लगता है? किसकी बनेगी सरकार? कौन संभालेगा कुर्सी? और क्या इंडिया अलायंस मजबूती से चुनाव लड़ रहा है या फिर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ही अपना परचम लहराती हुई नजर आएगी? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।